परिशिष्ट एक राम और कृष्ण की पहेली। राम वाल्मीकि कृत रामायण के नायक हैं। रामायण का कथानक बहुत ही संक्षिप्त है, साथ ही यह सरल भी है। इसमें कोई सनसनीखेज बात नहीं है। राम दशरथ के पुत्र है जो आधुनिक बनारस के अयोध्या राज के शासक थे। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा, तथा कई सौ रखेल थी। कैकेयी का दशरथ से विवाह कुछ शर्तों पर हुआ जो विवाह के समय निश्चित नहीं की गई, और दशरथ वचनबद्ध थे कि कैकेयी जब कोई शर्त उनके सम्मुख रखेगी वह उनको दशरथ को माननी पड़ेगी। दशरथ दीर्घकाल तक निसंतान रहे। वे राज्य का उत्तराधिकारी पाने के लिए अधीर थे। यह देखकर उनकी तीनों रानियों में से किसी से भी पुत्र उत्पन्न होने की आशा नहीं है। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और श्रृंग ऋषि को यज्ञ हेतु बुलाया। ऋषि ने यह यज्ञ संपन्न करके पिंड नामक वस्तु तैयार की और दशरथ की तीनों पत्नियों को खाने के लिए दी। पिंड खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और पुत्र को जन्म दिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। बाद में राम का सीता से विवाह हो गया। जब राम वयस्क हो गए तो दशरथ ने राम को राजपाट सौंपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया। जब यह बात चल रही थी तो कैकेयी ने प्रश्न उठाया कि अब वह उस वचन की पूर्ति चाहती है जो विवाह के समय दशरथ ने दिया था। उससे पूछे जाने पर कैकेयी ने बताया कि राम के स्थान पर उसके पुत्र को राज दिया जाए और राम को 12 वर्ष का वनवास। दशरथ बहुत हील हुज्जत के बाद मान गए। भरत अयोध्या के राजा हो गए और राम अपनी पत्नी सीता तथा सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। जब वे वनों में रह रहे थे तो लंकाधिपति रावण ने सीता का हरण कर लिया और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अपने महल में ले गए। तब राम ने लक्ष्मण को सीता की खोज आरंभ करने को कहा। इस बीच उन्हें वानर जाति के 2 प्रमुख सुग्रीव और हनुमान मिले। उन्होंने उनसे मैत्री कर ली। उनकी सहायता से सीता का पता मिल गया। उन्होंने लंका को कूच किया, युद्ध में रावण को हराया और सीता को मुक्त करा लिया। सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। उस समय तक 14 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी और कैकेयी की शर्त भी पूरी हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप भरत ने राज्य त्याग दिया और राम अयोध्या के राजा बन गए। वाल्मीकि के अनुसार राम की कथा का सार यही है। इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं जिसमें राम को पूजनीय बनाया जा सके। यह मात्र एक आज्ञा पालक और कर्तव्य पालक व्यक्ति हैं। परंतु वाल्मीकि को राम में कुछ विलक्षण लगा, तभी उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने नारद से निम्नलिखित प्रश्न किए। हे नारद, मुझे बताओ कि वर्तमान समय में अत्यधिक आज्ञाकारी व्यक्ति पृथ्वी पर कौन है। तब वे विस्तार से कहते कि अत्यधिक आज्ञाकारी व्यक्ति से उनका आशय क्या है, वह ऐसे बताते हैं। बलशाली, जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञता हो, सत्य को जानता हो, धर्म पालन के लिए जो विपदा में भी स्वार्थ त्यागने को तत्पर हो, व्यवहार में सद्गुण हो, सभी के हितों की रक्षा करता हो, आत्म संयमी और सुदर्शन हो, क्रोध का दमन कर सके, अनुकरण हो, अन्य की संपन्नता से ईर्ष्या न करे और युद्ध में देवताओं को भी दहला दे। नारद ने सोचने के लिए समय मांगा और काफी सोच विचार के पश्चात उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में ये सभी गुण हैं वे केवल दशरथ पुत्र राम हैं। गुणों के कारण ही राम को यह पद प्राप्त है। परंतु क्या राम देवत्व के योग्य हैं, जो उन्हें देववत पूजनीय मानते हैं? उन्हें निम्नांकित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। राम का जन्म ही अप्रत्याशित था और यह सोचा जा सकता है कि सच छिपाने का यह एक प्रतीक बना दिया गया है कि उनका जन्म पिंड खाने से हुआ है, जो
सृष्य श्रृंग ऋषि ने तैयार किया था। यद्यपि दोनों पति पत्नी नहीं थे, फिर भी उनका जन्म यदि बदनामी की बात नहीं तो भी अप्राकृतिक तो है ही। राम जन्म से संबंधित अन्य अरुचिकर घटनाएं भी हैं जिनसे इनकार किया जाना कठिन है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ इसी बात से करते हैं कि राम विष्णु के अवतार थे जो दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने को तैयार हो गए। ब्रह्मा को इस बात का पता चला और वह सोचने लगे कि इस अवतार को पूर्ण सफलता मिले, इसलिए उनके बलशाली सहयोगी बनाए जाएं जो उनकी सहायता और सहयोग कर सके। उस समय ऐसा कोई नहीं था। देवता ब्रह्मा का आदेश मानने के लिए तैयार हो गए और न केवल अप्सराओं बल्कि यक्षों, नागों की कन्याओं, ऋक्षों, विद्याधरों, गंधर्वों, किन्नरों और वानरों की वैद्य पत्नियों से भी व्यभिचार में लिप्त हो गए और राम की सहायता करने वाले वानर उत्पन्न किए। यदि उनका भी नहीं तो उनके सहयोग का जन्म तो दुरागमन से ही हुआ। सीता से उनका विवाह भी निर्बाध नहीं है। सीता बुद्ध रामायण के अनुसार राम की बहन थी। दोनों दशरथ की संतान थे। वाल्मीकि रामायण बुद्ध रामायण में दर्शाए गए संबंधों से सहमत नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह राज जनक की पुत्री थी, राम की बहन नहीं। यह समझ से बाहर है क्योंकि स्वयं वाल्मीकि के अनुसार वह जनक की सामान्य प्रसूत पुत्री नहीं थी, बल्कि अपने खेत में हल चलाते किसान को प्राप्त हुई थी जो उसने जनक को दे दी। इसलिए यह ठोस कथन नहीं है कि सीता जनक की पुत्री थी। बुद्ध रामायण की कथा स्वाभाविक है जो आर्यों की विवाह पद्धति में से मेल खाती है। यदि यह ठीक है तो राम और सीता के विवाह आदर्श नहीं था जिसका अनुकरण किया जाए। राम के विषय में एक सद्गुण यह भी बताया जाता है कि वे एक पतिव्रत थे। यह समझना कठिन है कि आम धारणा कैसी बन गई। यह तथ्य पर आधारित नहीं, यहाँ तक कि वाल्मीकि ने भी उल्लेख किया है कि राम की अनेक पत्नियां थीं। इसके बाद उनकी अनेकों पत्नियां भी थीं। इस प्रकार वे अपने नामधारी पिता के सच्चे पुत्र थे, जिनकी न केवल उपरोक्त वर्णित 3 पत्नियां थी अपितु अन्य भी अनेक थी। अब हम उनके चरित्र की एक राजा और व्यक्ति के रूप में व्याख्या करेंगे। उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में हम 2 घटनाओं का उल्लेख करेंगे, एक बाली से संबंधित और दूसरी उनकी पत्नी सीता से। सर्वप्रथम हम बाली को ले लें। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। वे वानर जाति से संबंध रखते थे और एक राज परिवार से थे। उनका अपना राज था जिसकी राजधानी किष्किंधा थी। अब बाली राजा था तो उसका मायावी नामक राक्षस से युद्ध छिड़ा हुआ था। द्वंद्व युद्ध में मायावी अपनी जान बचाकर भागा और एक गहरी खो में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के भीतर जा रहा है, वह बाहर गुफा के मुंह पर प्रतीक्षा करे। कुछ दिन के बाद गुफा में से रक्त की धारा फूटी। सुग्रीव ने अनुमान लगाया कि बाली मायावी के हाथों मारा गया। किष्किंधा आकर उसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और हनुमान को अपना मंत्री बना दिया। वास्तव में बाली मरा नहीं था, बल्कि बाली ने मायावी को मार गिराया था। बाली गुफा से बाहर आया और देखा तो सुग्रीव वहां नहीं था। वह किष्किंधा आया तो यह देखकर चकित रह गया कि सुग्रीव राजा बना बैठा है। स्वाभाविक था कि इस दगाबाजी को देखकर बाली आग बबूला हो उठता, क्योंकि इसका कारण भी स्पष्ट था। सुग्रीव अटकल पर ही निर्भर नहीं करना था, उसे देखना था कि बाली मृत है या जीवित। दूसरे बाली का एक पुत्र था अंगद। वह बाली का वैध उत्तराधिकारी था, उसे राजा बनाया जाना चाहिए था। सुग्रीव ने कुछ नहीं किया। यह विद्रोह का स्पष्ट मामला था। बाली ने सुग्रीव को खदेड़ दिया और गद्दी पर बैठ गया। दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए। यह घटना तभी घटी थी जब रावण ने सीता का हरण किया था।
राम और सीता उनकी खोज कर रहे थे। सुग्रीव और हनुमान किसी मित्र की तलाश में थे जो उन्हें बाली से राज वापस दिला सके। दोनों पक्षों में सहयोगवश भेंट हो गई। जब दोनों ने एक दूसरे की कठिनाइयों को सुना तो उनके बीच एक समझौता हुआ। यह सहमति कि राम बाली का वध करने और सुग्रीव को किष्किंधा राज दिलाने में मदद करे। यह भी सहमति हुई कि सुग्रीव और हनुमान राम को सीता वापस दिलाने में सहायता करेंगे। बाली वध की योजना को कार्य रूप देने के लिए सुग्रीव अपने गले में माला पहन ले, जिससे द्वंद्व युद्ध के समय सरलता से पहचाना जा सके। राम किसी वृक्ष की आड़ में छिप गए और वहां से तीर चलाकर बाली का काम तमाम कर दे। तदनुसार द्वंद्व आयोजित किया गया। जब युद्ध हो रहा था तो सुग्रीव के गले में माला थी। वृक्ष के पीछे छिपे राम ने निशाना साधा। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। बाली की हत्या राम के चरित्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। यह एक ऐसा अपराध था जो एक तरफा था, क्योंकि बाली राम से कोई विवाद नहीं था। यह कायरता भी थी, क्योंकि बाली निहत्था था। यह एक सुनियोजित और सुविचारित हत्या थी। अब यह देखें कि उन्होंने अपनी ही पत्नी सीता के साथ क्या व्यवहार किया। जब सुग्रीव और हनुमान ने सेना एकत्रित कर ली तो राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। यहाँ भी राम ने वही चाल चली जो बाली और सुग्रीव के बीच चली थी। उन्होंने इस शर्त पर रावण के भाई विभीषण से सहायता ली कि रावण और उसके पुत्रों को मार विभीषण को राज दे दिया जाएगा। राम ने रावण और पुत्र इंद्रजीत का वध कर युद्ध को समाप्ति पर राम ने सबसे पहला कार्य रावण की विधिवत अंत्येष्टि करके किया। इसके पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक कराया गया। तब उन्होंने हनुमान को सीता के पास भेजा और सूचित कराया कि वे लक्ष्मण और सुग्रीव सकुशल हैं और उन्होंने रावण का सारा संहार कर दिया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने सीधे सीता के पास जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें राज तिलक की ज्यादा चिंता है, सीता की नहीं। यहाँ तक कि राज तिलक के पश्चात भी वे स्वयं न जाकर हनुमान को भेजते हैं। और वह संदेश क्या देते हैं? वे हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं कहते। वे सिर्फ यह खबर भेजते हैं कि वे स्वस्थ और प्रसन्न हैं। यह सीता है जो हनुमान से राम से मिलने की बात कहती है। राम सीता से मिलने गए ही नहीं, जो उनकी पत्नी थी, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था और उसे 10 माह कैद में रखा था। सीता उसके पास लाई गई। जब सीता राम से मिली तो राम ने क्या कहा, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आदमी में साधारण मानवीय दया भी न हो, जो दुख में घिरी अपनी पत्नी से कठोर वचन बोलेगा, जैसा कि राम ने बोले जब वह लंका में उससे मिले। वाल्मीकि साधिकार रामायण में कहते हैं, जैसा कि राम ने कहा, मैं अपने शत्रु तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया और दुश्मन को हरा दिया। मुझे परिश्रम का फल मिल गया तथा लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देखी। मैं अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था। मैंने तुम्हारे लिए कष्ट थोड़े ही उठाया है। राम के सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई और भी कठोरता हो सकती है? वे ये नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा सील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जहां मन करे जाओ। हे जनक सुता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें जीता है, इसका मुझे संतोष है। यह मेरा लक्ष्य था। मैं यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। स्वाभाविक है कि सीता उन्हें पतित और क्षुद्र कहती और स्पष्ट रूप से कहती है कि जब हनुमान आए थे, यदि तभी उन्हें यह संदेश भिजवा दिया गया होता कि अपहरण के कारण राम ने उन्हें मन से निकाल दिया है, तो वे आत्महत्या कर लेती और उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उन्हें कोई अवसर दिए बिना सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। वे अग्नि परीक्षा में सफल हुई। इससे देवता प्रसन्न हुए और इस परीक्षा के पश्चात उन्होंने सीता को पवित्र घोषित किया। इसके पश्चात ही राम सीता को अयोध्या ले जाने के लिए सहमत हुए। और जब वे उन्हें अयोध्या ले आए तो उन्होंने
उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वे राजा बन गए और सीता रानी। परंतु राम तो राजा बने रहे और सीता का यह पद जल्दी ही छिन गया। यह कांड राम की सबसे बड़ी अपकीर्ति है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम के राज तिलक के कुछ समय पश्चात ही सीता गर्भवती हो गई। ऐसा सुनकर कि सीता गर्भवती है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने विषवमन किया कि ऐसा लगता है कि सीता जब लंका में थी तो रावण से गर्भवती हुई। उन्होंने राम पर आक्षेप लगाया कि वे एक ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में वापस ले आए। इस कानाफूसी को राम की राजसभा का विदूषक भद्र महल में लेकर आया। राम स्वाभाविक रूप से ऐसे लांछन को सुनकर स्तंभित रह गए। वे जुगुप्सा से भर गए। यह स्वाभाविक भी था। यह प्रश्न था कि इस अपयश से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। इस कलंक से मुक्ति का उन्हें सरलतम उपाय यह मिला कि सीता को त्याग दिया जाए। एक स्त्री को जो गर्भावस्था में है न कोई दासी साधनों के बिना जंगलों में छोड़ देना, और वह भी उसे पूर्व सूचना दिए बिना। इसमें कोई संदेश नहीं कि सीता को अचानक त्याग देने का विचार ही उनके मन में न आया होगा। विचार उत्पन्न होने और उसके पनपने और कार्य रूप देने की योजना बनाने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। जब भद्र ने उन्हें नगर में होने वाली अफवाहों के विषय में बताया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी भावनाएं बताई। राम ने कहा, सीता की पवित्रता और सतीत्व लंका में ही प्रमाणित हो चुके थे। देवों ने भी इसका अनुमोदन किया था और सीता सच्चाई, पवित्रता और सतीत्व पर विश्वास है। इसके बावजूद प्रजा सीता पर लांछन लगाती और मुझ पर उंगली उठाती है। ऐसा अपमान कोई नहीं सह सकता। सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। देवता और महापुरुष इसे क्षति नहीं पहुंचाने देते। मैं अपमान और अपकर्ष नहीं सह सकता। ऐसे अपकर्ष से बचने के लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ऐसा न समझना कि मैं सीता को त्यागने में संकोच करूंगा। इससे पता चलता है कि उन्होंने सीता को त्यागने का मन बना लिया था, यह विचार किए बिना कि जो वे कर रहे हैं वह सही है या गलत। उन्होंने प्रजा के लांछन से बचने का सरलतम उपाय ही अपनाया। सीता के जीवन का कोई मूल्य नहीं, मूल्य था तो उनकी प्रतिष्ठा का। उन्होंने प्रजा में ऐसी अफवाहें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जो एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य था, जो एक स्त्री के पति के रूप में उनका दायित्व था, जिसका वे परीक्षा ले चुके थे। वे प्रजा की कानाफूसी के आगे झुक गए। हिंदुओं में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि राम एक प्रजातांत्रिक राजा था, किंतु ऐसा लोग पर्याप्त संख्या में हैं जो उन्हें दब्बू और भीरू मानते हैं। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की यह क्रूर योजना उन्होंने अपने भाइयों को भी बता दी, किंतु सीता को नहीं बताया, जिनसे उसका प्रत्यक्ष संबंध था, क्योंकि वही प्रभावित होनी थी जो उन्हीं को बताया जाना चाहिए था। परंतु उन्हें पूर्ण अंधकार में रखा गया। राम सीता से उस रहस्य को छिपाए रहे जब तक उस पर पालन न हो गया हो। सीता के दुर्भाग्य से वह समय भी आया जब उनकी प्रतीक्षित योजना क्रियान्वित हुई। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनके मन में छोटी मोटी ललक हुआ करती थी। राम यह जानते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने सीता से पूछा कि तुम्हारे किस वस्तु को मन तो नहीं करता है? उन्होंने कहा, हाँ करता है। राम ने पूछा, वह क्या है? सीता ने कहा, वह गंगा किनारे किसी ऋषि के आश्रम में कंदमूल खाकर कम से कम एक रात बिताना चाहती है। राम को और क्या चाहिए था? तपाक से हाँ भर दी। निश्चिंत रहो प्रिय, मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें कल ही भेज दूं। सीता ने इसे सीधे स्वभाव से लिया, परंतु राम ने क्या किया? उन्होंने सोचा सीता से पिंड छुड़ाने का यह अच्छा अवसर है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि वे सीता के संबंध में बीच में न आए और यदि आते हैं तो शत्रु समझे जाएंगे। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, वह सवेरे ही सीता को गंगा किनारे जंगल में आश्रम में छोड़ आए। लक्ष्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि वे सीता को राम का फैसला कैसे बताएं। उनकी मनोदशा को पहचानते हुए राम ने लक्ष्मण को बताया कि सीता ने स्वयं ही इच्छा प्रकट की है कि वे कुछ समय आश्रम में गंगा के किनारे बिताना चाहती हैं। इससे लक्ष्मण को थोड़ा धैर्य बंधा। यह दुर्भी संधि रात को हुई थी। सवेरे कहीं लक्ष्मण ने सुमंत से कहा कि वह रथ के घोड़े तैयार करे। सुमंत ने लक्ष्मण को बताया कि वे सब तैयार है। तब लक्ष्मण रानीवास में गए और सीता से मिले कि वे कुछ दिन आश्रम में बिताना चाहते हैं। राम ने अपना वायदा निभाते हुए उनसे ऐसा करने को कहा है। उन्होंने कहा, वह रथ खड़ा है, चलिए। सीता राम का आभार मानकर रथ पर चढ़ गई। लक्ष्मण और सीता को बिठाकर सुमंत निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दिए। अंत में वे गंगा किनारे पहुंचे और केवट ने उन्हें पार उतार दिया। लक्ष्मण सीता के चरणों में गिर पड़े और आंखों में गरम गरम आंसू टपकाते हुए कहा, है निर्दोष रानी, मेरी करनी पर मुझे क्षमा करो। मुझे आदेश है कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊं, क्योंकि लोग आपके कारण राम पर आक्षेप करते हैं। राम ने सीता को त्याग दिया और उनके हाल पर जंगल में छुड़वा दिए। वे पास ही वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। वाल्मीकि ने उन्हें शरण दी।
सीता ने वहीं जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। तीनों वाल्मीकि के यहाँ रहने लगे। वाल्मीकि ने बालकों का लालन पालन किया और उन्हें रामायण की कथा ज्ञान सिखाया जो उन्होंने स्वयं ही रची थी। राम के राज्य के पास ही वे बालक 12 वर्ष तक जंगलों में ऋषि के आश्रम में पलते रहे। आदर्श पति और प्रिय पिता ने यह जानने की कभी चेष्टा नहीं की सीता जीवित है या मर गई। राम 12 वर्ष पश्चात सीता से अद्भुत दशा में मिले। राम ने एक यज्ञ किया और उसमें सभी ऋषियों को भाग लेने के लिए बुलाया। राम ने जानबूझकर वाल्मीकि को आमंत्रित नहीं किया, परंतु वाल्मीकि अपनी ओर से ही सीता के दोनों पुत्रों को अपने शिष्यों के रूप में साथ लेकर यज्ञ में पहुंच गए। जब यज्ञ चल रहा था तो दोनों बालकों ने सभा में रामायण का गायन आरंभ किया। राम बड़े आनंदित हुए और बालकों के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सीता के पुत्र हैं। तब उन्होंने सीता की याद आई, परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया, वे सीता के पास नहीं गए। उन्होंने अबोध बालकों को बुलाया जो अपने माता पिता के पाप के विषय में कुछ नहीं जानते थे। वे तो एक अत्याचार के शिकार थे। उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि सीता यदि पवित्र और सती है तो वे सभा में आए और अपने ऊपर लगाए गए कलंक को धोकर अपना सतीत्व प्रमाणित करें। आखिर में वे लंका में ऐसा कर चुकी हैं। ऐसा तो उन्हें जंगल में छोड़े जाने के पूर्व भी कहा जा सकता था। राम ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया कि परीक्षा में सफल हो जाने पर वे सीता को फिर रख लेंगे। वाल्मीकि ने सीता को सभा में प्रस्तुत किया। जब पति पत्नी आमने सामने थे, वाल्मीकि बोले, हे दशरथ के पुत्र, यह सीता खड़ी है जिसे तुमने लोगों की कानाफूसी के कारण त्याग दिया था, जिन्हें अपने आश्रम में पाला है। राम ने कहा, मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र है और यह मेरे पुत्र है। इन्होंने लंका में भी अपने सत्यत्व का प्रमाण दिया और इन्हें साथ ले आया, परंतु लोगों को अभी संदेह है। सीता वह परीक्षा यहाँ भी दे जिसे ऋषि और प्रजा भी देख सके। सीता ने नेत्र भूमि पर गड़ाए और दोनों हाथ जोड़कर प्रण लिया, यदि मैं अपने सपने में भी राम को छोड़कर कभी किसी व्यक्ति का विचार भी किया हो तो धरती माता तू फट जा और मुझे अपने में समा ले। यदि मैंने सदा राम को प्यार किया है, मेरे कार्यों और विचारों में वही बसे हैं, तो धरती माता तू फट जा और मुझे अपने में समा ले। जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा दोहराई तो धरती फट गई। एक स्वर्ण सिंहासन उभरा, वह उस पर विराज हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। सभी देखकर आनंद विभोर हो गए। इसका अर्थ है कि सीता ने राम के पास वापस जाने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। जिस राम ने उसके साथ कसाई से अच्छा व्यवहार नहीं किया, वह उस सीता की गति और राम का पाप था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्या इससे यह प्रमाणित होता है? वास्तविकता यह है कि राम ने कभी राजपाट किया ही नहीं, वह तो सांकेतिक राजा थे। वाल्मीकि के अनुसार शासनकार भरत देखते थे। राम ने राजकाज और प्रजा की चिंताओं से मुक्ति पा ली थी। राम के राजा बनने के बाद ही दिनचर्या का वाल्मीकि ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है। उसके अनुसार पूरा दिन पूर्वाह्न और अपराह्न में विभाजित रहता था। सवेरे में मध्याह्न तक वे पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। अपराह्न में वे क्रमशः दरबारी, विदूषक और अंतपुर में व्यतीत करते थे। जब वे रंग महल में ऊब जाते तो वे विदूषकों की संगति करते। जब विदूषकों से ऊब जाते तो रंग महल में चले जाते। वाल्मीकि विस्तार से बताते हैं कि राम रानीवास में कैसे समय बिताते थे। यह रंग महल अशोक वन नामक उपवन में था। वहीं राम भोजन करते थे। वाल्मीकि के अनुसार उनके भोजन में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। उसमें मांस, फल और मदिरा सम्मिलित थे। राम मद्य त्यागी नहीं थे। वे प्रचुर मात्रा में मदिरा पान करते थे और सीता को भी मदिरा पान में सहभागिनी बनाते थे। राम के अंतःपुर का जैसा वर्णन वाल्मीकि ने किया वह कोई मामूली बात नहीं है। नाच गाने में अप्सराएं, उरंग और किन्नर बालाएं सम्मिलित होती थीं। अन्य क्षेत्रों से भी सुंदर नारियां लाई जाती थी। राम सुरा और सुंदरियों के मध्य विराजते थे। वे राम को आनंदित करती थी और राम उन्हें माला पहनाते थे। वाल्मीकि ने राम की स्त्रियों के प्रिय पुरुषों का राजकुमार कहा है। यह उनकी एक दिन की जीवनचर्या नहीं, यह उनके जीवन की नियमित गति थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राम ने प्रजा कार्यों से हाथ खींच रखा था। वह अन्य भारतीय राजाओं की तरह प्रजा का दुख दर्द सुनकर निवारण का कोई प्रयास नहीं करते थे। वाल्मीकि के अनुसार मात्र एक अवसर पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी की भी शिकायत सुनी, किंतु दुर्भाग्य से वह घटना बहुत दुखांत है। उन्होंने किसी एक गलती के लिए स्वयं इतना बड़ा अपराध किया जिसके इतिहास में मिसाल नहीं। यह घटना थी एक शूद्र संभुक की हत्या। वाल्मीकि ने लिखा है, राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, परंतु किसी ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। दुखी पिता का मृत पुत्र के शव को राज के महल में ले आया और वहीं रख दिया और जोर जोर से विलाप करने लगा और अपने पुत्र की मृत्यु पर राम को भांति भांति से कोसने लगा। वह कह रहा था कि उसके राज्य में यह पापाचार का परिणाम है और यदि राजा अपराधी को दंड नहीं देगा तो वह पुत्र उसे नहीं मिलेगा। वह राम के द्वार पर अनशन करेगा और अन्न जल लिए बिना अपने प्राण त्याग देगा। राम ने नारद और 8 विद्वान ऋषियों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि उनकी प्रजा में से संभवतः कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, यह धर्म विरुद्ध है।
क्योंकि तपस्या करने का अधिकार मात्र द्विजों को है। राम समझ गए कि धर्म का उल्लंघन करके वह पाप कर रहा है। उसी के कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया। इसलिए राम ने अपने पुष्पक विमान मंगाया और राज्य के एक व्यक्ति को कठोर तपस्यारत देखा। वे उसके पास गए और उनके यह बताने के बाद ही वह शंभुक नाम का शूद्र है और वह सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है। उन्होंने उसे चेताया तक नहीं, अनाधिकृत कार्य न करने के लिए समझाया भी नहीं, बस बेझिझक उसका सिर काट दिया। देखा उसी समय दूर अयोध्या में ब्राह्मण पुत्र की सांस चलने लगी। जंगल में देवताओं ने पुष्प वर्षा की राजा ने एक शूद्र को आकाश में उनकी नगरी में आने से रोक दिया, जो तपस्या के बल पर वहां पहुंच जाता था। जिसे तपस्या का अधिकार नहीं, वे राम के सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें बधाई दी। जब राम ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करने का अनुरोध किया तो उन्होंने बताया कि वह जीवित हो चुका है। फिर वे चले गए। राम तब पास ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने शंभुक को दी गई सजा पर उनकी प्रशंसा की और उन्हें एक ताबीज भेंट किया। राम राजधानी लौट आए। ऐसे थे राम। अब कृष्ण के संबंध में हम बात करेंगे। वह महाभारत के नायक हैं। वास्तव में तो महाभारत का मुख्यतः संबंध कौरव और पांडवों से है। यह उस युद्ध की कहानी है जो दोनों पक्षों ने अपने पूर्वजों के राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किया। वही मुख्य चरित्र होना चाहिए, परंतु वे नहीं हैं। इस महाकाव्य के नायक कृष्ण हैं। यह थोड़े आश्चर्य की बात है, परंतु इससे भी आश्चर्यजनक यह हो सकता है कि वे गौरव पांडवों के समकालीन ही न हों। कृष्ण पांडवों के मित्र थे और उनका अपना साम्राज्य था। कृष्ण कंस के शत्रु थे, उसका भी साम्राज्य था। यह संभव नहीं लगता कि दोनों राज्य साथ साथ विद्यमान थे। महाभारत में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि दोनों राज्यों के बीच कोई संपर्क थे। बाद में कृष्ण को इस नाटक में और बड़ी भूमिका देने के लिए कृष्ण और पांडवों की कहानियों को मिश्रित कर दिया गया। इन दोनों कहानियों को जोड़ने का करिश्मा व्यास का था, जिसमें कृष्ण को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें सबसे ऊपर बिठा दिया। व्यास ने कृष्ण को मानवों में देवता बना दिया, इसी कारण उन्हें महाभारत का नायक बना दिया। क्या कृष्ण सचमुच भगवान कहलाने योग्य हैं? उनकी संक्षिप्त जीवनी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कृष्ण भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में मथुरा में पैदा हुए थे। उनके पिता यदुवंशी के वसुदेव थे। उनकी माता देवकी की पुत्र देवक की पुत्री देवकी थी, जो मथुरा के राजा उग्रसेन का भाई था। उग्रसेन की पत्नी के शोभराज द्रुमिल दानव के साथ अवैध संबंध थे। उसी का जारज पुत्र कंस था। एक प्रकार से वह देवकी का भाई था। कंस ने उग्रसेन को बंदी बनाकर राज्य पर अधिकार कर लिया। नारद अथवा देववाणी से यह आकाशवाणी सुनकर की देवकी की 8वीं संतान वध करेगी। कंस ने देवकी और उसके पति को बंदी बना लिया और उनकी 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी रानी रोहिणी के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से छोड़ दिया गया। जब 8वीं संतान कृष्ण ने जन्म लिया तो उसके पिता उन्हें चुपके से ले गए, जहां ब्रज में नंद और यशोदा रहते थे। देवी बालक को पार पहुंचाने के लिए यमुना का पानी उतर गया। नागराज अनंत में अपने फन फैलाकर वर्षा से उनकी रक्षा की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वसुदेव ने नंद की नवजात कन्या योगेंद्र अथवा योग माया से उन्हें बदल दिया और अपना 8वां शिशु बताकर कंस को सौंप दिया। परंतु वह बालिका आकाश में उड़ गई और कहा कि नंद और यशोदा के यहाँ पर पल रहा बालक कृष्ण उसका संहार करेगा। इसके बाद कंस ने बालक कृष्ण की हत्या के लगातार असफल प्रयत्न किए। इस उद्देश्य से उसने विभिन्न रूपों में कई असुर ब्रज में भेजे। कृष्ण की बाल लीलाओं के संबंध में पुराणों में इन असुरों का संहार और बालक सामान्य बालक के लिए असंभव वीरता प्रदर्शन कृष्ण की महिमा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इनमें कुछ का महाभारत में भी उल्लेख है, जैसे कि आशा की जा सकती है। विद्वान इन वर्णनों से असहमत है। हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं जिन्हें परिवर्ती विद्वानों ने माना है। इनमें से है प्रथम पूतना वध। वह कंस के यहाँ धाय थी और कंस ने उन्हें हरिवंश पुराण के अनुसार एक गिद्धनी के रूप में भेजा था। भागवत के अनुसार वह एक सुंदरी के वेश में गई। उसने कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने अपने विषयुक्त स्तन उसके मुंह में डाल दिए। उन्होंने उसके स्तनों को इतने जोर से चूसा कि उसके प्राण ही खींच लिए और वह धराशायी हो गई। केवल 3 मास का होने पर ही एक अन्य आश्चर्य कर दिखाई। यह एक संकट अथवा गाड़ी को तोड़ना था, जिसमें अनेक बर्तन लदे हुए थे। उनमें दूध दही भरा था और लदी हुई गाड़ी उन पर चढ़ गई। हरिवंश पुराण के अनुसार संकट कंस द्वारा भेजा गया असुर था, जिसे उन्हें कुचलने के लिए भेजा गया था। बहरहाल यशोदा ने कृष्ण को गाड़ी के नीचे लिटा दिया और यमुना में स्नान करने चली गई।
जब वह लौटकर आई तो बताया गया कि कृष्ण ने ठोकर मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जो भूमि पर बिखरे पड़े थे। भयभीत यशोदा इससे आश्चर्यचकित रह गई और उन्होंने अनहोनी टालने के लिए पूजा कराई। जब कृष्ण की हत्या के लिए पूतना और संकट के प्रयत्न विफल हो गए तो कंस ने अपना एक और दूत तृणव्रत भेजा। वह एक पक्षी के रूप में आया और उन्हें उड़ाकर आकाश में ले गया। कृष्ण तब मात्र 1 वर्ष के थे, किंतु तृणव्रत निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण उसकी गर्दन कसकर पकड़े हुए थे। अगला चमत्कार 2 अर्जुन वृक्षों को उखाड़ना था जो आसपास खड़े थे। ये दोनों यक्षों के शरीर थे जो शापवश वृक्ष बन गए थे और जिन्हें कृष्ण ने शाप मुक्त किया। जब कृष्ण घुटने के बल चलने लगे और नित्य नया उत्पात करने लगे तो यशोदा ने एक रस्सी लेकर उन्हें ओखली से बांध दिया जो भयानक शोर करते हुए गिर पड़ी और कृष्ण को आंच भी नहीं आई। यह सब देखकर नंद भयभीत हो गए और व्रत छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार करने लगे। जब वह विचार कर रहे थे तो भेड़ियों ने आतंक मचा दिया। पशुओं को उठाकर ले जाते थे। पूरी अव्यवस्था फैली हुई थी। इससे उन खाना बदोशों ने व्रत छोड़ने का इरादा कर लिया और वे सुंदर स्थान वृंदावन में चले गए। तब कृष्ण मात्र 7 वर्ष के थे। नए स्थान पर आकर कृष्ण ने अपने असुरों का संहार किया। उनमें से एक अरिष्ट था जो एक वृषभ के रूप में आया। दूसरा था केसिन जिसने घोड़े का रूप धरा। 5वें अन्यत्र थे वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर, भौमासुर और शंखासुर और अंत में यक्ष। इन सबसे महत्वपूर्ण था कालिया, सर्पों का राजा, जो अपने परिवार सहित यमुना की एक दह में रहता था और जिसने यमुना का जल दूषित कर दिया था। एक दिन कृष्ण कालिया के फन पर चढ़ गए और इतने जोर जोर से नाचे कि उनके खून का वमन किया। कृष्ण उससे ही मार डालते, परंतु नाग परिवार के अनुनय विनय पर उन्होंने उसे छोड़ दिया और अनंतर जाने दिया। कालिया विजय के पश्चात वस्त्रहरण की घटना आती है जो कृष्णोपासकों और पौराणिक प्रशंसकों के लिए एक धर्म संकट है। पूरा वर्णन इतना अश्लील है कि उसको संकेत मात्र में भी देना कठिन है, क्योंकि यह सुपाठ्य नहीं है, परंतु हम इसे यथासंभव शिष्ट रूप से उद्धृत कर रहे हैं जिससे कि कृष्ण के जीवन की झांकी मिल सके। देश के कुछ भागों में प्रचलित रीतियों के अनुसार कुछ गोपियां यमुना के किनारे वस्त्र छोड़कर नदी में नहा रही थी। कृष्ण ने उनके कपड़े उठा लिए और नदी के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गए। जब उन्होंने अपने वस्त्र मांगे तो उन्होंने उस समय तक वस्त्र देने से इनकार कर दिया जब तक अपने वस्त्र लेने से कृष्ण वृक्ष तक स्वयं चलकर न आए। जब वे आ गए तो कृष्ण प्रसन्न हुए और वस्त्र लौटा दी। यह कथा भागवत में है। कृष्ण की दूसरी महिमा गोवर्धन पर्वत उठाना है। गोप वर्षा के देवता इंद्र की वार्षिक पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए भारी आयोजन हो रहा था। कृष्ण ने कहा कि वे तो चरवाहे हैं, कृषक नहीं है। उनका वास्तविक देवता गोवर्धन है, पर्वत और जंगल हैं, उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र ऐसे देवता ही नहीं जो वर्षा कराते हैं। गोप मान गए और इंद्र की पूजा के स्थान पर नाच गाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे जो गुरुओं का पालक है। इंद्र को जो इससे क्रोध होना ही था और उन्हें दंड देने के लिए 7 दिन तक रात दिन वर्षा की। कृष्ण झुके नहीं। कृष्ण ने पर्वत को उखाड़ लिया और गांव के ऊपर छतरी की तरह तान दिया और इंद्र के कोप से उन्हें होने वाली वर्षा से और बर्बादी से पशु और गाय को बचा लिया। मैं पहले भी अपने प्रथम व्याख्यान में इंद्र और ऋग्वेद के कृष्ण और बाद के शतपथ ब्राह्मण के कृष्ण और विष्णु के बीच का वैमनस्य वर्णित कर चुका हूं। कृष्ण की युवावस्था में रासलीला के माध्यम से वृंदावन की गोपियों के साथ उनके अवैध संबंधों की भरमार है। इस लीला में स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। देश की कुछ अन्य जनजातियों में यह नृत्य अब भी प्रचलित है। यह कहा गया कि कृष्ण वृंदावन की युवा गोपियों के साथ प्राय इसी नृत्य के साथ मनोविनोद किया करते थे। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और भागवत में ऐसे नृत्य का वर्णन है। इन सब लेखकों ने यह समझाने की चेष्टा की है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम भक्ति भाव के कारण था, उसमें वासना रंच मात्र भी नहीं थी। अन्य व्यक्तियों के विषय में इन्हीं लेखकों ने एक अत्यधिक निंदनीय बताया है। ऐसे दृश्य और समय और ऋतु में मधुर संगीत के बीच स्त्रियों का मेल, नृत्य और कृष्ण तथा उनकी कामुकता और उनके हाव भावों की सामान्य मनोवृत्ति पर सब सहमत हैं। परंतु विष्णु पुराण में कुछ हद तक शिष्टता है, वैसे कहीं कहीं वह भी विचलित हो जाता है। हरिवंश पुराण में स्पष्ट रूप से अशिष्टता है, परंतु भागवत तो नितांत अशोभनीय है। इन सब दुष्कर्मों से बढ़कर कृष्ण के जीवन में राधा नामक गोपी के बीच अवैध संबंधों की कहानी है। ब्रह्मवर्त पुराण में इन अवैध संबंधों का चित्रण है। रुक्मणी कृष्ण की विवाहिता और भार्या है। राधा के विवाह के बारे में क्या कहा जाए।
कृष्ण ने अपनी विवाहिता पत्नी रुक्मिणी को त्याग दिया और किसी अन्य की पत्नी के साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगे। कृष्ण एक योद्धा भी थे और बाल्यकाल से ही राजनीतिक भी थे। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष बताई गई। उनका प्रत्येक कार्य, चाहे युद्ध हो अथवा राजनीति, सब अनैतिक था। उनका सर्वप्रथम कार्य अपने मामा कंस की हत्या। उसके लिए हत्या शब्द कोई कठोर अभिव्यक्ति नहीं है। कंस ने यद्यपि उन्हें बार बार क्रोध दिलाया तो भी उसे उन्होंने युद्ध में अपना द्वंद्व पराजित नहीं किया। आख्यान इस प्रकार है कि वृंदावन में कृष्ण की वीरताओं को सुनकर कंस आशंकित हो उठा और उन्होंने निश्चय किया कि एक प्रदर्शन युद्ध में उसका वध किया जाए। इसी के अनुसार उसने धर्म युद्ध का आयोजन किया जिसे धनुष यज्ञ कहा गया। उसने कृष्ण, बलराम और उसके साथी गोपियों को इसके लिए आमंत्रित किया। कृष्ण का एक अनुशंसी परंतु कंस का एक अधिकारी अक्रूर दोनों भाइयों को मथुरा लाने के लिए भेजा गया। वे सब कंस वध के लिए कटिबद्ध थे। उसने उन्हें और अन्य यादवों को उकसाया कि वे मथुरा चले। दोनों भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा। मथुरा आने पर उन्होंने साधारण गोपी के वस्त्र त्याग कर अच्छे वस्त्र धारण करना चाहा और कंस के धोबी से वस्त्र मांगे जो उन्हें गलियारे में मिल गया। उस धोबी ने उनके साथ अशिष्टता दिखाई। उन्होंने उसे मार डाला और मन चाहे वस्त्र ले लिए। तब वे कुब्जा से मिले जो एक कुबड़ी स्त्री थी और कंस के यहाँ इत्र फरोश थी। उनके अनुरोध पर उसने उनका चंदन लेपन किया। इसके बदले में कृष्ण ने उनका कुबड़ निकाल दिया। भागवत में कहा गया कि कृष्ण उसको अक्सर बार बार मिलने जाते थे। उनके मिलन को भागवत में चारित्रिकहीनता की कोटि का बताया गया है। फिर भी उस समय कुब्जा के चंदन लेपन से सुगंधित सुदामा नामक माली से हार पहनकर यज्ञशाला में घुस गए और जिस धनुष को यज्ञ के लिए रखा गया था वह तोड़ डाला। भयभीत कंस ने कुबड़िया पीठ नामक हाथी को कुचलने के लिए भेजा। कृष्ण ने हाथी का वध कर दिया और मल्लशाला में घुस गए। वहां दोनों भाइयों ने कंस के विख्यात मल्ल योद्धा चाणूर, मुष्टिक, तोसालक और आंध्रा से सामना किया। चाणूर और तोसालक का संहार कृष्ण ने किया और शेष दो को बलराम ने मौत के घाट उतार दिया। कृष्ण वध की अपनी योजना से विचलित होकर कंस ने दोनों भाइयों और उनके साथियों को खदेड़ने के आदेश दिए। उसने कहा, इनके पशु जब्त कर लो और वसुदेव, नंद और उग्रसेन का वध कर दो। इसे सुनकर कृष्ण मंच पर आ गए जहां कंस बैठा था। उसके बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और धरती पर गिराकर उसका वध कर दिया। कंस की बिलखती रानी को सांत्वना देकर उसका राजकीय ढंग से दाह संस्कार कराया। उग्रसेन ने उन्हें राज सौंपना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया। उसी को राजा बनाया और उनके छिपे हुए संबंधियों को मथुरा बुलाकर कृष्ण का दूसरा संग्राम काल यवन और जरासंध से हुआ जो मगध का राजा था। जरासंध कंस का दामाद था। जब उसने कृष्ण द्वारा कंस वध का समाचार सुना तो वह मथुरा पर चढ़ आया। कहा जाता है कि उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया परंतु प्रत्येक बार उसे कृष्ण ने मार भगाया। अगले आक्रमण को और विनाशकारी समझकर मथुरा त्याग कृष्ण यादवों को लेकर गुजरात प्रायद्वीप के द्वारका चले गए। यादवों के मथुरा से चले जाने पर जरासंध के कहने पर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। जब वह निशस्त्र कृष्ण का पीछा कर रहा था तो मुचुकंद के नेत्रों से निकली ज्वाला से आक्रमणकारी भस्म हो गया जो गुफा में सो रहा था और जिसे काल यवन ने कृष्ण समझकर उस पर आघात किया था। कृष्ण ने काल यवन की सेना को परास्त कर दिया किंतु जब वे लूट का माल लेकर भाग रहे थे तो जरासंध ने घेर लिया। वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से कूदकर द्वारका की तरफ भाग गए। अब कृष्ण का विवाह हुआ। उन्होंने विदर्भ राज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी का पिता जरासंध के कहने पर कृष्ण के फुफेरे भाई चेदी राज शिशुपाल से उसका विवाह रचा रहा था परंतु भावरों के एक दिन पूर्व ही रुक्मिणी का हरण कर लिया। भागवत का कथन है कि रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था और उन्होंने कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखा था। यह सच नहीं लगता क्योंकि कृष्ण रुक्मिणी के सच्चे और आस्थावान पति नहीं थे। धीरे धीरे रुक्मिणी की सौतों की कतार बढ़ती गई और वह संख्या 16,108 हो गई। उनकी संतान की संख्या 1,80,000 थी। उनकी पटरानियां भी 8 थीं, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। से 16,108 के साथ एक ही दिन विवाह किया था। वे
प्रयाग ज्योतिष के राजा नरक की पत्नियां थी, जिसका कृष्ण ने इंद्र के आह्वान पर वध कर दिया था। नरक उनकी मां के कुंडल ले आया था। युद्ध के पश्चात जब कृष्ण सत्यभामा के साथ स्वर्ग में इंद्र के पास गए तो उनकी पत्नी को पारिजात वृक्ष भा गया। अपनी पत्नी का मन रखने के लिए कृष्ण को उसकी वैदिक देवता से युद्ध करना पड़ा, जिसकी उन्होंने सहायता की थी, परंतु भगवान के अवतार से लोहा लेना बहुत कठिन था। इसलिए इंद्र को पारिजात वृक्ष देना पड़ा, जो द्वारिका में लगा दिया गया। उन्होंने 8 पटरानियों से किस प्रकार विवाह किया, यह भी बड़ी रोचक कथा है। रुक्मणी से उन्होंने कैसा विवाह किया यह तो बताया जा चुका है। सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री थी, जो एक यादव राजा था और जिसने डरकर अपनी कन्या का विवाह कृष्ण से कर दिया था। जामवंती एक ऋच प्रधान जामवान की कन्या थी, जो यादवों से एक बहुमूल्य मणि लेकर भाग गया था और लंबी लड़ाई के बाद उन्हें पराजित होकर अपनी कन्या उन्हें दे दी थी। कालिंदी ने कृष्ण से विवाह करने के लिए अनेक तपस्याएं की और अंत में सफल रही। मित्रविंदा कृष्ण की फुफेरी बहन थी और उसे स्वयंवर से जीतकर उन्होंने विवाह किया। सत्या अयोध्या के राजा नग्नजीत की पुत्री थी। उन्होंने वीरता दिखाकर और कई बिगड़ैले बैलों को एक साथ मारकर नग्नजीत की कन्या से विवाह किया। भद्रा उनकी फुफेरी बहन थी और उससे उनका विवाह सामान्य परिस्थितियों में हुआ। लक्ष्मणा मध्य देश के राजा बृहतसेन की पुत्री थी, जिसे उन्होंने स्वयंवर से प्राप्त किया था। सुभद्रा के साथ अर्जुन के विवाह में कृष्ण की भूमिका पढ़ने योग्य है, जो बलराम की सहोदर और कृष्ण की सौतेली बहन थी। अर्जुन अपनी यात्रा के समय तीर्थ स्थान प्रवास पहुंचे। कृष्ण ने रेपतक पर्वत पर उनकी अगवानी की। वहां वह सुभद्रा पर अनुरक्त हो गया और कृष्ण से पूछा, यह कैसे मिले? कृष्ण ने उसे परामर्श दिया कि वह एक वीर क्षत्रिय की तरह स्वयंवर से पूर्व ही उसका हरण कर ले। पहले तो यादव इस कृत्य पर उबल पड़े, परंतु जब उन्हें कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन सुभद्रा का उत्तम पति होगा और उसका हरण करके अर्जुन ने कुछ अनहोनी भी नहीं की, वे तो मान गए और वे कर भी क्या सकते थे। कृष्ण ने सामान्य जन की भांति केवल तर्क ही नहीं दिए थे, बल्कि स्वयं ऐसा करके उदाहरण प्रस्तुत कर चुके थे। यह भी जानने योग्य तथ्य है कृष्ण ने जरासंध और शिशुपाल से कैसे जान छुड़ाई, जिसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विघ्न डाला था। जरासंध ने रुद्र की बलि चढ़ाने के लिए अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था। जब तक उसका वध न किया गया और बंदी राजा मुक्त न कर लिए जाते, फिर युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने न आते, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट होने का दावा पूर्ण न होता। इसलिए कृष्ण ने भीम और अर्जुन को साथ लेकर जरासंध की राजधानी राजगृह को प्रस्थान किया और उसे चुनौती दी कि वह इनमें से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध कर ले। कोई क्षत्रिय और जरासंध जैसा ऐसी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने प्रतिद्वंदी के हाथों अपने का वध अनुमान लगाकर अपने पुत्र सहदेव को अपना उत्तराधिकारी चुना और भीम से लड़ने की घोषणा की। मल्ल युद्ध 13 दिन तक चलता रहा और अंत में जरासंध का दुखद वध हुआ। जरासंध के पुत्र सहदेव को गद्दी पर बैठाकर और मुक्त किए राजाओं को युधिष्ठिर के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करके कृष्ण मित्रों सहित इंद्रप्रस्थ चले आए। समय पर राजसूय का आयोजन हुआ। उत्सव से संबंध अनेक रीतियों में से ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य कृष्ण को सौंपा गया। महाभारत में अपेक्षाकृत आधुनिकता का यह स्पष्ट संकेत था। प्राचीन काल में यद्यपि ब्राह्मणों की क्षत्रियों पर श्रेष्ठता स्थापित हो चुकी थी, किंतु क्षत्रिय उन्हें ऐसा सम्मान नहीं देते थे। बहरहाल जब यह यज्ञ समाप्त हो गया और सभा में उपस्थित राजाओं, पुरोहितों और अन्यों को सम्मिलित करने का समय आया, तो उग्र सभासद कौन बने, यह प्रश्न उठा। युधिष्ठिर ने जब भीष्म से पूछा तो उन्होंने परामर्श दिया कि सर्वप्रथम कृष्ण का सम्मान किया जाए। तदनुसार युधिष्ठिर के कहने पर सहदेव ने कृष्ण का सम्मान करने के लिए उन्हें अर्घ्य चढ़ाया और उन्हें उसे स्वीकार कर लिया। इससे शिशुपाल भड़क उठा। उसने कृष्ण को प्रथम सभासद बनाने जाने की चुनौती देते हुए अपने लंबे भाषण में पांडवों को अपशब्द कहे और कृष्ण को लताड़ा की उन्होंने सम्मान को स्वीकार कर अनाधिकृत कर्म किया है। इसके पश्चात भीष्म उठे और उन्होंने कृष्ण के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनके देवत्व का वर्णन किया। शिशुपाल फिर उठ खड़ा हुआ। भीष्म की एक एक बात का खंडन करते हुए कृष्ण को भरपूर गालियां दी। कृष्ण ही हाल ही की जीवनियों में कृष्ण और ब्रज बालाओं के संबंधों कोई प्रसंग नहीं जिनको शिशुपाल ने उछाला। नए जीवनीकारों का स्पष्ट संकेत है कि विभिन्न पुराणों की कथाओं को वे स्वीकार नहीं करते। बहरहाल शिशुपाल के वक्तव्य के अंत में भीष्म उठे और
उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर शिशुपाल और उनके सहयोगियों से आशंकित हैं कि कहीं वे उत्सव में बाधा न डालें। इसलिए उन्होंने चेताया कि यदि वे अपना वध चाहते हैं तो कृष्ण को चुनौती दें और उस देवी पुरुष से युद्ध कर लें। इस पर शिशुपाल ने कृष्ण को चुनौती दी और कृष्ण के अनेक कुकर्मों का बखान किया। तब कृष्ण ने कहा, अपनी बुआ को दिए गए वचन अनुसार मैंने शिशुपाल की 100 गालियों के लिए उसे क्षमा कर दिया है, परंतु अब जो अपशब्द उसने भरी सभा मेरे विरुद्ध बोले हैं उसके लिए मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। मैं आप सबके सामने इसका वध करता हूं। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सिर काट दिया। अब महाभारत युद्ध में कृष्ण के कारनामे देखें। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जब कृष्ण के मित्र सात्विकी पर सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा भारी पड़ रहा था तो कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया कि उसकी भुजा काट दे। इस प्रकार भूरिश्रवा का वध करने के लिए सात्विक का रास्ता साफ कर दिया। दूसरा, जब 7 कौरव महारथियों ने अभिमन्यु को घेरकर मार डाला और अर्जुन ने प्रण किया कि यह सूर्यास्त से पूर्व उन 7 के सरगना जयद्रथ का वध नहीं कर देंगे तो अग्नि में कूदकर प्राण दे देंगे। जब सूर्यास्त का समय था और जयद्रथ जीवित बच गया तो कृष्ण ने माया से सूर्य को छिपा दिया। इस पर जयद्रथ बाहर आ गया तो कृष्ण ने माया हटा ली और सूर्य निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। जब द्रोण धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें अधर्म युद्ध में पराजित कराया। यदि उनके शस्त्र रखवा दिए जाएं तो उन्हें सरलता से समाप्त किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब उनसे कहा जाए कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने बताए तरीके के अनुसार अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। द्रोण यह सुनकर निराश तो हुए किंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस अवसर पर अनेक ऋषियों ने उन पर दबाव डाला कि वे शस्त्र डाल दें और ब्रह्मा से ध्यान लगाकर स्वर्ग गमन करें। इस पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से अपने पुत्र के विषय में सही सूचना लेनी चाहिए। जब कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। इसी दौरान उन्होंने असत्य भाषण का औचित्य वशिष्ठ स्मृति का उदाहरण देते हुए बताया। विवाह में, प्रेम में, मृत्यु भय के समय, सर्वस्व विनाश की आशंका पर और जब ब्राह्मण का हित दाव पर हो तो इन 5 अवसरों पर असत्य भाषण पाप नहीं है। युधिष्ठिर का संशय दूर हो गया और उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। फिर दबे स्वर में कहा, हाथी या पुरुष। वाक्य का अंतिम भाग द्रोण नहीं सुन पाए। वे पूरी तरह टूट गए और भीम की ललकार सुनकर उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और जब वे समाधिस्थ थे तो धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अगला, जब भीम द्वैपायन सरोवर पर दुर्योधन से कठिन युद्ध कर रहे थे और उस पर पार पाने में असफल थे तो कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बताया कि वे उनकी जंघाओं पर प्रहार करें। तगड़ी के नीचे बार करना वर्जित होता था। यदि अधर्म युद्ध से उसी जंघाएं न तोड़ी जाती तो दुर्योधन का वध नहीं हो सकता था। कृष्ण ने वही प्रहार कराया। कृष्ण का देहावसान उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है। कृष्ण का देहांत द्वारका के राजा के रूप में हुआ और द्वारका कैसी थी और उसका निधन कैसे हुआ। द्वारका की स्थापना करते समय कृष्ण ने वहां हजारों पतिताओं को बसाया। हरिवंश पुराण के अनुसार हे सूरवीर दैत्यों की नगरी पर यादवों की सहायता से विजय प्राप्त कर भगवान ने सहस्त्रों बार वनिताओं को द्वारका में बसा दिया। नाचते गाते और सुरापान करते हुए पुरुषों ने स्त्रियों और वैश्याओं से विवाह रचा लिया। वे द्वारका में फैल गईं और हमें सागर क्रीड़ा का वर्णन मिलता है जिसमें ये स्त्री आनंद का प्रमुख स्रोत थी। उनके नृत्य और गायन से कृष्ण और बलराम भी अपनी पत्नियों सहित आमोद प्रमोद में सम्मिलित हुए। उनके साथ ही अन्य यादव सरदार अर्जुन और नारद भी मिल गए। फिर एक नया उत्सव फैल गया। नर नारी समुद्र में घुस गए और कृष्ण के कहने पर पुरुष नारियों के साथ जल क्रीड़ा में रत हो गए। कृष्ण उत्सव के नायक थे और बलराम भी आकर्षण का केंद्र थे। फिर सभासदों ने भी अपनी संगति में समा बांध दिया। इसके पश्चात खाना पीना आरंभ हुआ और फिर संगीत की विशेष जानकारी मिली जिसमें नायकों ने विभिन्न वाद्यों पर अपने कौशल दिखाए। इससे पता चलता है कि यादवगण कितने रंगीले थे और ब्राह्मणों अथवा आधुनिक परिष्कारवादियों को कैसे उत्तर दिया। तो जो नृत्य मंडलियों और लोक मंच में नाक भौं सिकोड़ते हैं, ऐसी ही रंगरेलियां नशे की तरंग थी जिन्होंने यादवों को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि अपने ऐसे बचकानेपन से उन्होंने और बाद में उनके वंशजों ने ऋषियों को अप्रसन्न कर दिया। इन चूहलबाज युवकों ने कृष्ण के एक पुत्र शाम को स्त्री के ऐसे वस्त्र पहना दिए जिससे लगे कि उनका गर्भ ठहरा हुआ है। उनकी नाभि के नीचे लोहे की मूसली लटका दी और ऋषि से पूछा, यह स्त्री क्या जनेगी। क्रोध से भरे ऋषि ने कहा, यह स्त्री मूसली जनेगी जिनसे यादवों का विनाश होगा। साप से भयभीत होकर वे मूसली को समुद्र के किनारे ले गए और घिस घिस कर बुरादा बना दिया।
परंतु इसके कणों से धारदार घास सरकंडे पैदा हुए, जिसकी उन्होंने संटियां बना ली। इन संटियों से मार मार कर यादवों ने परस्पर संहार कर डाला। वे आमोद प्रमोद के लिए प्रवास कर गए, जहां उन्होंने सुरापान किया, जो उनके विनाश का कारण बनी। सुरापान की लत इतनी फैल गई कि कृष्ण और अन्य यादव प्रमुखों ने इसे मौत का पैगाम बताकर इस पर पाबंदी लगा दी, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नशे में धुत यादवों में झगड़ा हुआ और फिर मारपीट, इससे उन्होंने एक दूसरे को मार गिराया। जब कृष्ण के अपने पुत्र मारे गए तो भी वे लड़ाई में कूद पड़े और बहुत से अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब वे बलराम की खोज में गए। उन्होंने देखा कि वे समाधि में बैठे हैं और शेषनाग के रूप में उन्होंने आत्मा जिसका वे अवतार थे शरीर छोड़ रही थी। कृष्ण ने विचार किया कि अब उनका भी प्रयाण का समय आ गया है। तब उन्होंने अपने पिता और पत्नियों से विदा ली और उन्होंने कहा अर्जुन उनकी देखभाल करेगा। तब वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, फिर अपने को पत्तियों से ढांप लिया और ध्यान मग्न हो गए। जब वे इस प्रकार बैठे थे तो जरा नामक व्याध ने उन्हें भूल से हिरन समझ लिया और उन पर वहीं तीर चला दिया, जो मूसली की बची हुई कील से उसने बनाया था। अपनी गलती जानकर जरा उसके पैरों पर गिर पड़ा। कृष्ण ने उन्हें क्षमादान दिया और एक ज्योति पुंज बनकर आकाश में विलीन हो गए। अर्जुन आए और बचे कुचे यादवों को हस्तिनापुर ले गए, परंतु उस पर अनुपम धनुर्धर का तेज नष्ट हो गया और उनकी भुजाओं की शक्ति जाती रही। कुछ लाठीधारी अहीरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारी स्त्रियों को छीनकर ले गए और वे थोड़े बहुत लोगों को हस्तिनापुर ला सके। अर्जुन के जाने के पश्चात द्वारका समुद्र में डूब गई और यादव तथा उनका वैभव, उनकी पारिवारिक विवाद और उनकी रंगरेलियां सभी का नाम मिट गया। ब्रह्मा धर्म है शीर्षक के अंतर्गत 22वीं पहेली के कुछ अंश जो बाबा साहब ने अंग्रेजी में अपने हाथ से लिखे हैं, उनकी प्रतिलिपि इस आशय से यहाँ प्रकाशित की जा रही है ताकि पाठक बाबा साहब के सुलेख से अवगत हो सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में।